परमेश्वर का हम धन्यवाद करते हैं सभी मसीह भाई बहनों को। जय मसीह की। मेरे प्यारो, आज ही प्रभु का वचन सुने और अपने जीवन में जो भी दुख परेशानियां हैं प्रभु के हाथ में सौंप दे। क्या जाने प्रभु की दया हो और वचन सुनते सुनते भले चंगे हो जाए। तो जो लोग ने कृपया चैनल को सब्सक्राइब कर दे। तो मैं आज का वचन लाया हूँ, पति और पत्नी उन दोनों के लिए प्रभु का वचन क्या कहता है। उसे सुने तो उससे आपका भला होगा और बहुत सी ऐसी बातों को जो आप नहीं जानते हो इस वचन में आपको मिलेगा। हालेलुया। तो मैं वचन को पढ़ता हूँ, उसे आप ध्यान से सुने। यहाँ पहला पतरस अध्याय 3 और वचन 1। हे पत्नियों, तुम भी अपने पति के अधीन रहो। पहले लाइन में बोला गया है पत्नियों के लिए कि अपने पति के अधीन रहो। हम यदि पति के अधीन रहते हैं तो हम पति को प्रसन्न करने वाले होते हैं। यदि हम पति की बात को न माने और अपनी बात रखें बार बार, तो हम पति के अधीन नहीं रहे, बल्कि पति हमारी अधीनता में हो रहा है। इसलिए प्रभु बोल रहे हैं कि पत्नी को अपने पति के अधीन रहना चाहिए। और सुने, इसलिए यदि इनमें से कोई ऐसे हैं जो वचन को न मानते हो, तो भी तुम्हारे भय सहित पवित्र चाल चलन को देखकर बिना वचन के अपनी अपनी पत्नी के चाल चलन के द्वारा खिंच जाए। होता है कि जब पति आपका वचन मतलब कि परमेश्वर को नहीं मानता हो या आपकी बात को नहीं सुनता हो या आपको पसंद नहीं करता हो, तो उन बातों के लिए प्रभु बता रहे हैं कि तुम भय के साथ परमेश्वर का भय मानो और पवित्र बनो और अपने चाल चलन जो परमेश्वर के अनुसार करो। जब ऐसा करती हो तो तुम अपने पति को खींचती हो, रिझाती हो। होता है कि पति आपको पसंद नहीं करता। किन बातों में पसंद नहीं करता? आपको देखेगा, आपकी ऊपरी बनावट को देखेगा, आपको पसंद नहीं करता है। परंतु प्रभु कह रहे हैं कि अपनी जो सुंदरता है उसको कैसे दिखाओ, उसके बारे में भी प्रभु बताते हैं। हाँ, औरतें अक्सर ये अपने मन में सोचती, मेरा पति मुझे देखकर रिच नहीं रहा है, मुझे पसंद नहीं कर रहा है, क्या कारण है? तो ऐसी स्त्रियां लोग कुछ ऐसा करती हैं जो वचन बताने जा रहे हैं वो सुने। क्या करती हैं? तुम्हारा श्रृंगार दिखावटी न हो, अर्थात बाल गुदना और सोने के गहने या भांति भांति के कपड़े पहनना। अपने पति को रिझाने के लिए वो भांति भांति के गहने, सोने के चांदी के ऐसे को पहनती हैं कि मेरा पति मुझे देखेगा, मुझे पसंद करेगा। इस गहने से, दिखावटी से क्या आप अपने पति को प्रसन्न कर सकती हो या रिझा सकती हो, खींच सकती हो? नहीं कर सकती हो। ये अब तक आप करती आई हो और देख रही हो कि जिस सजावट को करती हो वह सजावट तुम्हारा व्यर्थ हो जाता है और पुराना हो जाता है, उसमें आपका बहुत पैसा लगता है। परंतु एक ऐसा सजावट प्रभु बता रहे हैं आज के दिन कि यदि उस सजावट को कर लो तो आपका पति आपके अधीन हो जाएगा। आपके समझ लीजिए आप प्रसन्न करने वाली हो रही हैं। इस वचन को भी सुन ले। चौथे आयत में लिखा है कि तुम्हारा छिपा हुआ और गुप्त मनुष्यत्व, नम्रता और मन की दीनता की अविनाशी सजावट से सुसज्जित रहे, क्योंकि परमेश्वर की दृष्टि में इसका मूल्य बड़ा है। हमारी सजावट जो हम गहने, सोने, चांदी के पहनते हैं अपने पति को रिझाने के लिए, सुंदर दिखने के लिए, तो उनके लिए वचन बता रहा है कि वो ऐसे सजावट को करें जो छिपा हुआ है, जो संसार न देखे, जो आपका पति देखे, आपके व्यवहार को, आपके जो चाल चलन है, आपका पवित्रता को देखे, आप कैसे व्यवहार कर रही हैं पति के साथ, उसको देखे। मेरे प्यारो, सोने चांदी के गहने तो लुट जाएंगे, परंतु जो वचन प्रभु दे रहे हैं सजावट का, यदि आप इसको सजा ले रही हो तो लिखा है कि परमेश्वर की दृष्टि में भी आप बड़े मूल्यवान होंगे। ऐसे लोग किए हैं। सुने वचन,
पूर्व काल में पवित्र स्त्रियां भी जो परमेश्वर पर आशा रखती थी, अपने आप को इसी रीति से संवारती और अपने अपने पति के अधीन रहती थी। ऐसे ही पहले सोने चांदी उतना नहीं लोग पहनते थे, परंतु वो लोग कैसे होते थे? अपनी चाल चलन के द्वारा पति को इस प्रकार से रिझाते थे। जो पति कहता तुरंत करते थे, पति की आज्ञा पालन करती थी, तो वो पति को प्रसन्न करती थी। पति उनका बखान जाकर करता था कि मेरी पत्नी बहुत अच्छी है, मैं जाता हूँ मुझे तुरंत पानी देती है, खाना पूछती है, मेरे सर पर तेल लगाती है, सब बड़ाई करते हैं। जब आप सोने चांदी के गहने पहनोगी, कपड़े पहनोगी, तब पति आपको शक करेगा, पड़ोसी भी कहेगा अरे आपकी पत्नी क्यों इतना सस्ती है। तो इससे पहनने से जलन उत्पन्न हो रहा है, प्रेम नहीं आ रहा है। तो पत्नियों को ये चाहिए, जैसा वचन बोले गया है कि नम्रता और जो मन का दीनता। मन घमंड करता है उससे नहीं, परमेश्वर जैसे बोल रहे हैं मन का दीन बन जाओ, जैसे हमारे प्रभु यीशु मसीह हुए। तो ये सब बातें थी पत्नी के लिए। अब मैं पति के लिए बातें चालू कर रहा, उसे भी आप ध्यान से सुने वो प्रभु क्या कर रहे हैं पति के लिए। लिखा है कि वैसे ही पतियों तुम भी बुद्धिमानी से पत्नियों के साथ जीवन निर्वाह करो। कैसे? बुद्धिमानी के साथ। होता है कि बहुत सी स्त्रियां झंझटिया मिल जाती हैं, बात नहीं सुनती हैं और अपने बातों पर ही अड़ी रहती हैं। तो वहाँ पर बोला गया है पतियों के लिए कि बुद्धिमानी से जीवन निर्वाह करे। आपके पास बुद्धि है, बुद्धिमानी से जीवन निर्वाह करे और स्त्री को निर्बल पात्र जानकर उसका आदर करो। यह जानो कि वह निर्बल है, उसका आदर करो। जब आदर करोगे तो आप उसे प्रसन्न कर रहे हो। अगर आदर नहीं करोगे, उसका हमेशा बेइज्जती करते रहोगे, तब वो पत्नी क्या सोचेगी आपके बारे में? मेरे प्यारो, आपका बंधन टूट सकता है। इसलिए आप एक रहो और उसका आदर करो, ताकि वह भी आपके आदर करने वाली हो। हालेलुया। तो ऐसे वचन प्रभु दिए हैं। और सुने, यह समझ करके हम दोनों जीवन के वरदान के वारिस हैं, जिससे तुम्हारी प्रार्थनाएं रुक न जाए। ये मेन पॉइंट है कि यदि हम पत्नी को साथ मिलाकर हम रह रहे हैं, दोनों लोग प्रार्थना कर रहे हैं, तो प्रार्थना रुकेगी नहीं। होता है अक्सर लोग प्रार्थना करते हैं, प्रार्थना रुक जाता है, प्रार्थना नहीं प्रभु सुनते हैं। कारण क्या है? आप अपने पत्नी का अनादर करते हैं और पत्नी भी आपका अनादर करती है, तो दोनों के बीच में झंझट होता है। तो जब आप प्रार्थना करोगे तो प्रार्थना नहीं सुनी जाएगी। ये आधा अधूरा हुआ। मेरे प्यारो, परमेश्वर ने जिसे जोड़ा है मनुष्य उससे अलग न करे। यदि अलग कर रहे हैं तो परमेश्वर के वचन के विरोध में हैं आप। और परमेश्वर का जो विरोध करता है, आप जानते हैं परमेश्वर दंड देता है। इसलिए हमें बुद्धिमानी के साथ परमेश्वर के वचन को पालन करना चाहिए, उसके अनुसार जीवन जीना चाहिए, ताकि आपकी प्रार्थना सुनी जाए, रुक न जाए। हालेलुया। तो पति पत्नियों को जो वचन आज के दिन मिला है, आप लोग सुने हैं, तो यदि आपके अंदर किसी भी प्रकार का कुछ भी मनमुटाव हो या कोई ऐसी बात हो, तो उसे छोड़ दे, वचन के अनुसार जीवन जिए, ताकि प्रभु का आशीष आपको मिलता रहे। हालेलुया। तो मैं आपके लिए प्रार्थना करता हूँ कि जो आपके जीवन में कमियाँ हो वो प्रभु जल्द पूरा करे। तो मैं प्रार्थना करता हूँ। मान परमेश्वर, हम आपका धन्यवाद करते हैं इस राजा आज के दिन प्रभु, जो यह वचन मिला, जितने सुने प्रभु उन्हें आशीष मिले, उनके घर परिवार में सुख शांति बनी रहे पिता। यदि इसी हालेलुया इसी दोनों जोड़े को प्रभु जी जो भी कमियां हो प्रभु, जिस चीज़ की मनसा हो प्रभु, आप इनको पूरा कर दे पिता, आशीष से भर दे, ताकि तेरी महिमा करते हुए निरंतर दोनों एक मन एक तन होकर हालेलुया जय जयकार करते हुए निरंतर चलते रहें और आपकी सेवा में आगे बढ़ते रहे। धन्यवाद करते हुए प्रार्थना यीशु मसीह के नाम में, आमीन।